नमस्ते। कल राहुल गांधी ने रचनात्मक कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन था दिल्ली में, उसमें उन्होंने शिरकत की और एक भाषण दिया। मुझे अब ये लगने लगा है कि भाई झूठ क्यों बोले, कुछ लोग ऐसे नेता रहे हैं देश में जिनका भाषण सुनना आपको अच्छा लगता था। मुझे ठीक से याद है 1977 में जब इमरजेंसी हटी थी तो लखनऊ में बहुत नेता आते थे, जगजीवन बाबू भी आते थे, जॉर्ज फर्नांडिस को तो मतलब हम ही लोग ले जाना ऐसा। तो कुछ का भाषण सुनना बहुत अच्छा लगता था। कुछ आप में थोड़ा जोश भर देता था। ज्ञान अलग चीज़ है, जोश अलग चीज़ है। और कुछ का भाषण, अब नाम बड़े बड़े नेता हैं किसका क्या, वो मसालेदार तो खूब होता था, खूब वो लेकिन उसमें तत्व नहीं होता था, कंटेंट नहीं होता था। तो उस मामले में जैसे मैं दो तीन लोगों का एक्सेप्शन लूँगा भाषण की दृष्टि से। जॉर्ज फर्नांडिस वेरी फायरी, वेरी इंस्पायरिंग। हालांकि 77 में वो तो जेल में बंद थे तो इसलिए 77 के इलेक्शन में भाषण नहीं दिए थे, लेकिन अदरवाइज वेरी इंस्पायरिंग, वेरी फायरी। चंद्रशेखर जी, नेवर लॉस ऑफ वर्ड। उनको कभी ये अटकने की जरूरत नहीं थी, धारा प्रवाह बोलते थे। मैं सरप्राइजिंगली, मतलब बहुत लोगों को अजीब सा लगेगा, मैं अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का बहुत प्रशंसक नहीं हूँ। हो सकता है कि मुझे उस तरह के भाषण पसंद ना हो, लेकिन मैं उनका बहुत भाषण का प्रशंसक नहीं हूँ। जगजीवन बाबू बहुत ही ज्ञानी, ज्ञान से भरपूर, लबरेज, लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा। लेकिन जो मुझे आकर्षित करते थे वो जॉर्ज फर्नांडिस और चंद्रशेखर जी। अब मैं जरा यहाँ की बात करूँ। कल राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, फ्रॉम द वेरी वर्ड गो, उन्होंने धीरे धीरे स्पीड नहीं बनाई। उन्होंने शायद, जिसको पुराने उसमें जब डीजल गाड़ियाँ होती थी तो जो कई वो होता था ड्राइवर का, नहीं साहब सेकंड में उठानी चाहिए, वो पहले गियर में गाड़ी नहीं उठाते, सेकंड में उठाते थे। राहुल गांधी ने कल गाड़ी फोर्थ गियर में उठाई और वो धीरे धीरे बिल्डअप नहीं किया, वो फोर्थ गियर में आया और उससे ही उन्होंने टॉप गियर लगा के थ्रू आउट दी हिज स्पीच ही वॉज एब्सोल्युटली क्लियर, फुल ऑफ कंटेंट, कम्युनिकेशन परफेक्ट। लोगों के साथ जो बात कर रहे थे वो उनकी समझ में आ रही थी, लोगों से कम्युनिकेशन बना लिया था, ये एक बड़ी बात थी। राहुल गांधी ने कल ये बात, बहुत सी बातें कही, लेकिन उन्होंने जो बड़ी बात कही, उन्होंने कहा ना, उस देश के लार्जर कैनवस को उन्होंने पकड़ा कि देश कैसे है, देश क्या है, और उसको समझाने की कोशिश की। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लोगों को लगेगा। राहुल गांधी ने जेनजी वाले आंदोलन का कोई जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी ने लोकसभा में का कोई जिक्र नहीं किया कि कैसे क्या किया। लेकिन वर्तमान में हम कहां खड़े हैं, भविष्य में क्या होगा, इस पे खूब बात की। जो उन्होंने बिना कहे, ये जो खास करके जो छात्र आंदोलन के बाद जो एक देश में एक नवचेतना हुई है, उसको उन्होंने कहा कि जो इंडिया वांट्स टू एक्सप्रेस, फीलिंग ऑफ इंडियाज एक्सप्रेशन, उन्होंने उसको नाम दिया कि ये इंडियाज का एक्सप्रेशन है, ये इंडिया का एक्सप्रेशन है। और उन्होंने कहा कि जैसे पहले वो नाम दिए थे, कल उन्होंने ये जो लोग संसद में नहीं आए, छुपके बैठ गए, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए, उन्होंने कहा, पहले उसको कहा कावर्ड, डरपोक, और फिर कहा बंच ऑफ जोकर्स। ये उन्होंने बिल्कुल मन से और उसको सब्सटैंशिएट करते गए थे। उन्होंने कहा, एक और चीज़ उन्होंने कही जो मेरे लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उसका मुझे कहना चले कि एक चीज़ ऐसी बताइए जो आपको लगता है कि वो बहुत बड़ी बात कही, वो बात मेरे हिसाब से उन्होंने आरएसएस के रेफरेंस में कही। ये उन्होंने साफ साफ कहा कि आरएसएस जो है वो आज कैप्चर कर लिया गया है और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं इस देश के एक लार्ज कैपिटल। जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उन्होंने इस आरएसएस जैसे, उन्होंने आरएसएस पे बोला साफ साफ, को कैप्चर कर लिया है और उसमें नाम भी लिया अडानी और अंबानी का। और उन्होंने कहा कि जैसे आरएसएस एक समय वो जो एक्सप्रेशन था, जिसको वो एक्सप्रेस करती थी, जिनके साथ उसका कम्युनिकेशन था, जिनकी दिक्कतों को, जिनकी चीज़ों को वो करती, तो कौन थे? स्मॉल बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, बढ़ई, सुनार, लोहार,
छोटे बिजनेसमैन इनका, और ये सही बात है, अगर आप जो भी मेरी उम्र के लोग हों, आरएसएस, जनसंघ, ये सब किसको मैनिफेस्ट करते थे? ये सब छोटे बिजनेसमैन। उनका ये था कि ये लोग वो करते थे। उसका एक बड़ा कारण ये भी था, हालांकि वो थोड़ा डाइवर्जन हो जाएगा, कि बहुत से लोग जब माइग्रेशन हुआ, मतलब बंटवारा हुआ देश का, लोग का माइग्रेशन हुआ, तो तितर बितर हुए थे, तो बहुत छोटे छोटे कारोबार किए थे, और उन सबको कहीं आरएसएस और वो लोग उसको एक्सप्रेस करते थे। लेकिन आज वो कहने लगे कि आज ये जो आरएसएस क्या हो गया है, इट हैज बिकम अ एक्सप्रेशन ऑफ अडानी। वो अडानी का एक्सप्रेशन हो गया है, क्योंकि, और उन्होंने फिर ठीक से समझाया उन्होंने कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप अभी देखिए तो डिमोनेटाइजेशन इस देश में हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? उन छोटे व्यापारियों का हुआ। आरएसएस कुछ बोली, आरएसएस ने खिलाफत की। वो बिल्कुल साफ है कि आरएसएस को इस समय हिंदुस्तान के अडानी जी और अंबानी जी ने कैप्चर कर लिया है। इस देश में जीएसटी लागू हुआ, किसको सबसे ज्यादा चोट आई? कौन सबसे ज्यादा दिक्कत में आया? छोटे व्यापारी, छोटे जो काम करने वाले लोग, जो आरएसएस जिनका एक्सप्रेशन हुआ करती थी। आरएसएस को इन लोगों ने एक तरह से कंट्रोल करके कैप्चर कर लिया है। और इस तरह के तमाम उदाहरण उन्होंने दिए जो कि समझ में। और फिर उन्होंने उसकी हिस्ट्री भी बताई कि ये कहां से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा ये प्रमोद महाजन जब आए थे तो उन्होंने ये कैपिटल को लाना और कैपिटलिस्ट को धीरे धीरे यहां घुसाना शुरू किया था, लेकिन उसका संपूर्ण रूप से इनके हाथों में पूरी तरह से इस जो भी ये उनकी विचारधारा, इसको टोटल बेच देने का काम, इसको टोटल कंट्रोल में देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी was done entirely by नरेंद्र मोदी, ये उनका कल कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आरएसएस है वो कैसे आज डील कर रही है। मोदी जी, और वर्ड यूज किया, ही इज वर्किंग लाइक अ सर्वेंट ऑफ अडानी, ये उन्होंने टर्म यूज किया, और वही हालत आरएसएस की हो गई। इस तरह की बातें कल उन्होंने कही, और बहुत ठीक ढंग से समझाया कि आज ये जो आरएसएस है वो पूरे मीडिया को कैप्चर कर ली है। उन्होंने फिर सामने लोगों से कहा कि आप सब लोग सामने हैं, आप पूरी तरह से कहने, मैं समझता हूं कि भाई आप नौकरी कर रहे हैं, आप ऐसे बहुत से लोगों का इच्छा नहीं हो लिखने के लिए, नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने अच्छे उदाहरण दिए। उन्होंने कहा जब मुझे उस दिन पीएम आवास के सामने जब मैं धरना दे रहा था और मुझे जो पुलिस वाले उठा के ले जा रहे थे जबरदस्ती, वो धीरे से मेरे कान में कह रहे थे इनको हटाइए, इनको हटाइए, मोदी जी के लिए कह रहे थे इनको हटाइए, एक तरफ मुझे हटा रहे थे। क्या करें? कह रहे थे कि भाई ये तो नौकरी है। तो कह लें वो मैं समझता हूं। मुझे मतलब मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि एक दो तीन चीजें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही। एक नेशनल स्पिरिट की बात कही, राष्ट्रीय भावना की बात है जो, और उन्होंने कहा कि क्या हो गया है आज की तारीख में, और वो बार बार कहते हैं बंच ऑफ ये जो जोकर्स हैं, मतलब ये जो बिना पढ़े लिखे कहीं से आ गए हैं करते हुए, ये उनके कंट्रोल में आ जा गया है राष्ट्रीय विचारधारा। उन्होंने फिर मोदी जी के भी पोल पट्टी खोली। उन्होंने कहा मैं पहले सोचता था कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, उनकी एक स्ट्रैटेजी है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। कहने लगा मैं तो उनके साथ 5 मिनट जैसे ही कमरे में बैठा, जो सिलेक्शन के लिए जाना, क्या 5 मिनट में समझ में आ गया। उन्होंने टर्म नहीं यूज़ किया जैसे हम लोग बहुत से लोगों के लिए कहते हैं ना, वो ढक्कन आदमी है। उनका है कुछ नहीं। कह लगा 5 मिनट में समझ में आ गया, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। चलो बैठ के आपके सामने बात ही नहीं कर सकते हैं। वो कुछ नहीं है उनके पास, कोई कंटेंट नहीं, कोई विचार नहीं, कोई वो नहीं। तो कहने लगे कि जो मुख्य बात है, और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही, और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के लिए मुझे बहुत उम्मीद जगी है, जब से पहले भी थी, लेकिन राहुल गांधी के कहने से मुझे हरदम लगता है। उन्होंने कहा कि देखिए जब आरएसएस पे खतरा आएगा और ऐसा कुछ होगा तो आरएसएस की रक्षा मैं करूंगा। उन्होंने अपने लिए कहा कि मैं आरएसएस की रक्षा करूंगा। उनका एक एक्सप्रेशन है, हम उसको माने, हम उसके साथ एकमत ना हो, लेकिन इस देश में हर आदमी को अपना अपना विचार करने का वो है। हर एक को, एवरीवन इज रेडी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दैट इज देयर राइट।
तो उनके राइट पे भी जब बात आ रही है तो मैं उनकी भी रक्षा करूंगा, और ये बड़ी बात है। मोदी जी क्या कभी कहेंगे कि वो इनकी रक्षा करेंगे, कांग्रेस की या किसी की? नहीं कहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है। और उन्होंने फॉरेन अफेयर्स पे भी बात कही। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के लिए कहा कि फॉरेन पॉलिसी, ये जो मोदी जी हर किसी से जाके गले मिल लेते हैं और इसको फॉरेन पॉलिसी बना दिए हैं, ये नहीं होता है। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन उन लोगों से दोस्ती करना नहीं है, देश का हित है। देश का हित कैसे सद रहा है वो है। आप जाके केवल हे करके गले मिल लेते हैं, वो लोगों को कम्युनिकेट कर। सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी जो कह रहे थे वो उसको कम्युनिकेट करने में, और उन्होंने एक अच्छा टर्म यूज किया कि ये गले मिलते हैं और दूसरा इनका गला पकड़ लेता है। और उस फॉरेन पॉलिसी में कहाँ हमें नुकसान हुआ है एज अ कंट्री, उन्होंने 2 उदाहरण दिए। उन्होंने कहा यूएसए ईरान का युद्ध हुआ था, वो जो मीडिएशन था वो हर हालत में भारत को ही करना चाहिए था। भारत ही की ओपोजिशन थी, हमारी गुडविल ईरान से अच्छी थी, हमारी गुडविल अमेरिका से अच्छी थी, हम सब कर सकते थे। लेकिन सिर्फ मोदी जी के कारण वो हमारा मीडिएशन कौन कर रहा था? पाकिस्तान कर रहा है। हम उससे बाहर कर दिए गए, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ये मोदी जी उस फॉरेन पॉलिसी को समझते ही नहीं है। उन्होंने दूसरी बात ये कही कि ये कहना मैं, अच्छा वो एक और चीज कहते हैं, राहुल गांधी पहले से कहते आए हैं, अच्छा ये हम लोगों को भी है। वो कहते हैं मुझे तो मोदी जी के ऑफिस से मुझे लोग बताते हैं, ये भी मैं बता दूं, बहुत सी चीजें जब हम लोग बात करते हैं तो उसी ऑफिस का कोई आता है। पत्रकारिता में खास करके अगर आपको इंफॉर्मेशन तो उसी ऑफिस वाले देते हैं आपको। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात इसलिए कही है कि वो देश के लिए को इस पे विचार करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि चीन अरुणाचल पे दिक्कत हो रही है, वो हमारी जो पेट्रोलिंग जोन है जहां हम पेट्रोल कर सकते थे वहां चीन मना कर रहा है, आने नहीं दे रहा है पेट्रोलिंग करने के लिए। और इससे क्या हो रहा है? इससे देश का नुकसान हो रहा है। उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा जब मोदी जी ने एक जूम मीटिंग की और सबसे कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, हमारी 1 इंच जमीन नहीं ली है किसी ने, तो कहना उसके बाद जब चाइना से ये बात हो रही है उस गलवान के समय की, जब चाइना से मीटिंग हुई तो उन लोगों ने कहा कि आपका तो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कुछ नहीं घुसा, आपकी जमीन ही कहाँ थी? वो कह रहा देश का हो रहा है, देश की जो भूमि है वो जा रही है। और मोदी जी अपने ही कुछ उसमें कहने लगे इस समय अरुणाचल और अरुणाचल बॉर्डर पे जो टेंशन है उसको ये सारे लोग फोन कर करके मैनेज कर रहे हैं कि भाई कोई प्रेस वालों को किसको मत छापना, इसको मत छापना, इसको मत आने दो, इसको दबे रहने दो, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और एक चीज़ जो अपने चिरपरिचित अंदाज में, अच्छा राहुल गांधी कहते हैं शुरू में लगता है कि ऐसी थोड़ी लाइट हार्टेड हैं, लेकिन वो प्रूव हो जाती है। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी और अमित शाह सो नहीं पाएंगे, वो इनको कह रहे हैं वो मैं उनको पागल कर दूंगा। और उनका ऑब्वियस कारण है, क्योंकि कुछ ऑब्वियस कारण है, कुछ हिडन कारण है। वो अपनी मस्ती में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप, और जो उनका अंदाज है कि थैंक यू टाटा गुड बाय का समय आ गया है। एक चीज़ उन्होंने और कही जो मुझे लगता है कि वो शायद भारतीय राजनीति में लोग उसको बहुत आसानी से नहीं लेते हैं, लेकिन पहले होता था, अब तो नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा ओपोनेंट ही मेरा गुरु होता है, मैं उसी से सीखता हूँ, और इसलिए मेरे मन में कभी भी उस ओपोनेंट के प्रति कोई घृणा, कोई दुश्मनी, कोई खराब भाव नहीं होता है। मैं उसको प्रेम से ही वो करता हूँ, क्योंकि मुझे सीखना तो वहीं से मिलता है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जो एक लास्ट बात कही, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेसियों को दिक्कत, अब कांग्रेस के मैं छोड़ दिए, कह रहे भाजपा के लोगों को मुझसे दिक्कत क्या हो रही है। वो मेरे लिए सोच रहे हैं किसी खांचे में फिट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई ये उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जो मेरी समझ है ये फैक्ट है। राहुल गांधी, अडानी अंबानी इसको मतलब नहीं, पैसे से मतलब नहीं, इनको ले जाओगे ले जाओ, इनको तोड़ लोगे तोड़ लो, ये चले जाएंगे चले जाएं। तो ये क्या आदमी है भाई? लोगों लगा क्या आदमी है। लेकिन व्यक्तिगत संवाद जो है वो इतना ज़्यादा उस व्यक्ति ने आज इस आम जन के साथ बना लिया है, उसको पकड़ना मुश्किल है। और जैसा बहुत से लोगों को लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि अब वो फासला इतना बढ़ता जा रहा है
क्योंकि मोदी जी एक छटपटाहट में, घबराहट में, हड़बड़ाहट में अजीब अजीब काम कर रहे हैं और वो दूर दूर तक कहीं भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं इस जनरेशन से। उसका एक लास्ट उदाहरण देके ख़त्म करूँगा। जो अभी हुआ नालसर में, जो बच्चों ने जब कहा कि CGI साहब वहाँ नहीं आए एज चीफ गेस्ट, तो उनका एक MP है मन्नन मिश्रा, BSP से भी इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस के से इलेक्शन लड़ा था 2010 का विधानसभा, 2-2,500 वोट पाए थे, कुछ 5वें 6वें 7वें नंबर पे थे। अब वो राज्यसभा MP कर दिए गए हैं। अब वो अपने मालिक को खुश करने के लिए वो नए नए काम करते हैं। उन्होंने, मतलब आप कैसे कोई ये कर सकता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट ये कैसे लिख सकता है कि 2026 में नालसर से पास होने वाले सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन मत करना। इज इट पॉसिबल? लेकिन मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी हैं तो बच्चों के ऊपर, यंग टीनेजर्स के ऊपर पैलेट गन भी चलाइए। मोदी जी हैं तो बिल्कुल मुमकिन है कि कील लगे डंडे से पिटाई कीजिए। मोदी जी हैं तो ये भी मुमकिन है कि करंट वाले डंडे से पिटाई कीजिए। तो मोदी जी हैं तो ये सब मुमकिन है। लेकिन ये तय है कि राहुल गांधी की समझ उस आम आदमी की, उन बच्चों की, उसकी देश के किसी भी नेता से ज़्यादा है। उसके साथ वो प्रतिबद्ध होकर खड़े हैं। कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा ये मुश्किल है, लेकिन उनकी उस ईमानदारी, उस कमिटमेंट को कोई नहीं वो कह सकता है। और उनकी समझ जो इस समय भारतीयों की जो है, इन जनरल भारतीयता की, भारतीयों की, उससे ज़्यादा करंट उसमें किसी और की नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।